आप बताइए आज दिल्ली में किस उपलक्ष्य से आए हैं सर आप? मैं राजेश वर्मा हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाई प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं फाउंडर हूँ एनजीओ गुरु प्राइवेट लिमिटेड। आज यहाँ पे क्या इवेंट है? हाँ जी। बेसिकली इंडिया में क्या है, इंडिया में तकरीबन रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड सारे लेकर के 50 लाख से अधिक एनजीओ है और उसमें से 99.9% एनजीओ जो है इंडिया में स्ट्रगल कर रहे हैं। जो उनके स्ट्रगल का मेन रीजन है, उनके पास नॉलेज का अभाव होना, उनके पास स्किल्स का अभाव होना, जिसको लेकर के वो एनजीओ को रन कर सकें। और चूंकि नॉलेज नहीं है उनके पास, तो उनको फंडिंग नहीं मिल पाता है, क्योंकि फंडिंग के बेस पर ही कोई काम कर पाएंगे वो। फंडिंग का अभाव होना उनके पास, एक सिस्टम का अभाव होना जिसके लेकर के जिसके पर चल करके वो एनजीओ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो इसीलिए मैंने मेरे एनजीओ गुरु प्राइवेट लिमिटेड के टीम ने ये स्ट्रगलिंग टू सक्सेसफुल एनजीओ के थीम पर हमने सेमिनार का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। हम लोग बहुत सारे कोर्सेज का, एडवांस लर्निंग कोर्सेज का आयोजन कर रहे हैं। चूँकि इसमें हम लोग एक एनजीओ को रास्ता बताएंगे, एक वे बताएंगे जिस पर चल करके वो अपने एनजीओ को स्ट्रगलिंग एनजीओ से सक्सेसफुल एनजीओ में ट्रांसफॉर्म कर पाए। इसके साथ हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है, सुपर 100 एनजीओ क्लब, जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने सेमिनार के थ्रू, अपने वेबिनार्स के थ्रू हम लोग इंडिया से, पूरे भारत से हम लोग तकरीबन 100 एनजीओ को उसमें शामिल करेंगे। और वो 100 एनजीओ, चाहे वो लोग आज के तारीख में जहाँ भी, उनका आज का पोजीशन 0 हो, चाहे स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे कहीं पर भी है वो लोग, उनको 5 ईयर्स में उनके पास 100 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा। क्या बात। इसको लेकर के हम लोग इस इनिशिएशन के साथ हम लोग एक रेजिडेंशियल हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं 3 डेज का दिसंबर में। उस प्रोग्राम से स्टार्ट होगा वो सुपर 100 एनजीओ क्लब का, जिसमें से हम लोग 100 एनजीओ को 100 करोड़ तक लेके हम लोग जा रहे हैं। एनजीओ गुरु की टीम उनके साथ काम करेगी पूरी तरह से उनके साथ। सर इस इनिशिएटिव में आपका सरकार ने कितना योगदान किया है? सरकार से आपकी कितनी आपको मदद मिली है, या आपने सरकार से मदद ली भी है कि नहीं ली है? थोड़ा सा देखिए, जितने एनजीओ है, जो एनजीओ को फंडिंग मिलता है वो मैक्सिमम फंडिंग जो है गवर्नमेंट से आता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। तो अल्टीमेटली पूरी तरीके से जो हमारा ये प्रोग्राम है, हमारा जो कार्यक्रम है, वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी तो है ही, बट इस प्रोग्राम को, इस मुहिम, ये गवर्नमेंट का कोई इससे कनेक्ट नहीं है। ये हमारा प्राइवेट प्रोग्राम है, जहाँ पर हम लोग एनजीओ के साथ में कनेक्ट करके उनको लेके चलेंगे, जो कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स लेकर, गवर्नमेंट के स्कीम्स को रन करके वो लोग 100 करोड़ के लिमिट को क्रॉस करेंगे। आज यहाँ पे कितने एनजीओ को आप लोगों ने इनवाइट किया हुआ है? टोटल यहाँ पर 100 एनजीओ आए हैं ऑल ओवर इंडिया से, और ये पूरे भारतवर्ष का सेमिनार है, और किसी एक सेक्टर का सेमिनार नहीं है। यहाँ पर हर सेक्टर से, अलग अलग सेक्टर से लोग आए हुए हैं। यानी ये जो सेमिनार है, ये स्ट्रगलिंग एनजीओ का सेमिनार है पूरे ऑल ओवर इंडिया से, और उनको हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे स्ट्रगलिंग टू सक्सेसफुल एनजीओ में। तो इनको जो आप प्रोसीजर बताएंगे वो किस तरीके से, मतलब किस तरीके से ये लोग गेन करेंगे? ऑनलाइन करेंगे या उसका क्या प्रोसीजर रहेगा? कि ऑनलाइन हमारी ट्रेनिंग क्लासेज होंगी, जिसमें हम लोग उनको ट्रेन करेंगे। सबसे मेन मैंने बताया कि रीजन क्या है, अल्टीमेटली दे आर स्ट्रगलिंग बिकॉज दे डोंट हैव नॉलेज, दे डोंट हैव स्किल्स टू रन इट। सो थ्रू आवर क्लासेज, थ्रू आवर कोर्सेज, उनको हम लोग स्किल करेंगे, और उनका हम लोग उनके साथ, बिल्कुल हमारी टीम उनके साथ काम करके, उनका फंडिंग प्रपोजल ड्राफ्ट करने से लेकर के, उनको फंडिंग दिलाने से लेकर के, उनका जो भी प्रोजेक्ट्स है उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कराने में भी उनको हम लोग सहयोग करेंगे। सर मेरा सवाल है कि फंडिंग की आप बात कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग टू सक्सेसफुल, तो सर फंड्स वगैरह मतलब कहाँ से आ रहा है? पीछे से फंड्स आ कहाँ से रहे हैं? देखिए, एक एनजीओ को फंडिंग लेने के 3 सोर्सेस होते हैं। प्राइवेट फंडिंग हो गया, गवर्नमेंट फंडिंग हो गया, और फॉरेन फंडिंग हो गया। सो प्राइवेट फंडिंग में क्या है, क्राउड फंडिंग हो गया, CSR फंडिंग्स हो गया, जो कॉर्पोरेट से फंडिंग मिलता है एनजीओ को, जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से, जो कि एक नया आयाम आ रहा है एनजीओ के लिए, वहाँ से अपने एनजीओ को लिस्टिंग करा के वहाँ से फंड रेज कर सकते हैं। गवर्नमेंट फंडिंग हो गया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से फंडिंग आता है। फॉरेन फंडिंग हो गया, जो विदेश से फंडिंग आता है। तो सारे जितने भी सोर्सेस हैं एनजीओ को फंडिंग लेने के लिए, जो कि लाख सब करोड़ में है, वो जो लिमिट है, जो एनजीओ को फंडिंग मिलता है, वो कितने लाख करोड़ में है। वो 1 करोड़, 2 करोड़, 1000 लाख में नहीं है। तो फंडिंग की दिक्कत नहीं है, समस्या ये है कि नॉलेज के अभाव में वो फंडिंग जो है कुछ एनजीओ तक, कुछ लोगों तक सीमित रह गया है। जो स्ट्रगलिंग एनजीओ उन तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पा रही, उनको नॉलेज नहीं है, उन तक वो मैसेज नहीं है। सो वी आर ट्राइंग टू गिव देम नॉलेज, वी आर ट्राइंग टू स्किल देम। उनके साथ मिलकर जो हम लोग स्ट्रगलिंग है, उनको हम लोग सक्सेसफुल में ट्रांसफॉर्म करेंगे।
तो ये कोई इजी टास्क तो रहा नहीं होगा, इसमें आपको कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए, हमारा 2009 में हमने स्टार्ट किया था, आज 2022 है, और हमारा बड़ा लंबा अनुभव रहा है इस एनजीओ के सेक्टर में काम करने का, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन जो है एनजीओ में है। और जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये हमारा कोई प्लान नहीं है जी। इस प्लान पे हमने काम किया है, हमने एग्जीक्यूट किया है और हमने एग्जाम्पल सेट किए। हमारे पास अभी यहाँ पर मदर एनजीओ आए हैं इस प्रोग्राम में, जिनके साथ मिलकर स्ट्रगलिंग एनजीओ भी काम करेंगे। तो वो लोग ऑलरेडी हमारे रास्ते पर चल करके उनके साथ हम काम करके उनको 100 करोड़ के लिमिट को क्रॉस करा चुके हैं। यानी हम लोग सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, हमने एग्जाम्पल सेट किया। जो एग्जाम्पल यहाँ पर लाइव है, सामने है, उनके सैंक्शन ऑर्डर्स यहाँ पर रखे हुए हैं, और उसके साथ हम लोग जो एग्जाम्पल हमने सेट किया है, जो हमने रास्ता बनाया है, उसी रास्ते पर हम लोग इम्प्रूव हुए में हम लोग आगे इन सबको लेकर चलने का हमने एक कार्य दिया है। ओके। बहुत सारे एनजीओ का उद्देश्य होता है राजनीति में उतरना, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एनजीओ वाले का हमेशा से कनेक्ट रहा है राजनीति में, और एनजीओ एक बड़ा अच्छा माध्यम है किसी भी व्यक्ति के लिए राजनीति में आने का। क्योंकि एनजीओ से क्या होता है कि आपको प्लेटफॉर्म मिलता है, आपका एक सोशल कनेक्ट मिलता है, युवा आपसे कनेक्ट होते हैं, और जब आपका सोशल कनेक्ट बन गया, युवा आपसे कनेक्ट हो गए, तो राजनीति ऑटोमेटिकली आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एक कोई लीडर है, वो लीडर बनेंगे, उनके पास पैसा फंड आएगा, तब वो सेवा करेंगे। आप लीडर बनने से पहले जनता की सेवा कर रहे हैं, उनके बीच जा रहे हैं। तो जब आपने कनेक्ट एस्टेब्लिश कर ही लिया, तो रास्ता आपके लिए डेफिनेटली ईजी हो जाएगा। एनजीओ बड़ा अच्छा माध्यम अगर किसी को पॉलिटिक्स में आना है। सर, एनजीओ ग्रुप बाकी एनजीओ से कैसे अलग है? हमारा एनजीओ नहीं है, मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, हम लोग एनजीओ कंसल्टेंट, हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जी। एनजीओ गुरु हमने इसलिए नाम रखा है क्योंकि हम लोग एनजीओ को सपोर्ट करते हैं। इनिशिएट करके उनको 0 से 100 तक लेके जा रहे हैं। सर, आपका क्या योगदान है इसमें? सर, बाय प्रोफेशन में कंपनी सेक्रेटरी हूँ। इस वजह से सर की गाइडेंस से हम क्या करते हैं कि जो भी कंपनीज है, जैसे स्टार्टिंग से लेके उसको उस लेवल तक लेके जाना, जैसे 100 करोड़ या अच्छा। 200 करोड़ हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, दैन डिपार्टमेंट्स में से मीटिंग्स अटेंड करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द सोसाइटीज़। तो हमारा ये मोटिव है, सर के गाइडेंस के थ्रू हम काम करते हैं सोसाइटी के साथ मिलकर। और हमारा ये की मकसद रहता है कि जो भी हमारे पास कोई भी सोसाइटी या ट्रस्ट आता है, उसको एटलीस्ट उस लेवल पे लेके जाना जो हमने उनसे कमिटमेंट किया है। ओके। तो चलिए। इनको आप सेलेक्ट कैसे करते हैं, जो Select- रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, और उनको कैसे लेवल तक लेके जाना? सबसे पहले हम कंपनी का उसका एक प्रोफाइल चेक करते हैं कि जो भी सोसाइटी या ट्रस्ट हमारे पास आता है, पूरा कि प्रोसीजर उसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या है, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन है। हमारा एक प्रॉपर टीम है, उसको स्क्रूटनी करता है, पूरा ऑडिट करता है पहले उसका, जो भी उसकी कमीज हैं पहले उसको हम पूरा कंप्लीट करते हैं, दैन फिर प्रोसीड आगे करते हैं डिपार्टमेंट फंडिंग के लिए, जो वो सूटेबल है उस प्रोजेक्ट के लिए। चलो, थैंक यू सो मच।